दोस्तों, अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा पाद कंपटीशन का आयोजन रखा गया, यानी पदवास कंपटीशन का आयोजन रखा गया। दरअसल अमेरिका यह देखना चाहता था कि किस देश के पदक्कड़ में कितना ताकत है, और इस आयोजन में कई सारे देशों ने भाग लिया और उन देशों के साथ साथ चाइना, पाकिस्तान, भारत, इन तीनों देशों ने भी भाग लिया। मैं सारे देशों की कहानी तो नहीं बताऊंगा, पर इन तीनों देशों की कहानी आपको बताऊंगा शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो सबसे पहले मंच पर अनाउंसमेंट किया गया कि कृपया अमेरिका के पदक्कड़ हाजिर हो। तो सबसे पहले अमेरिका का पदक्कड़ आया तो उसके पिछवाड़े माइक लगाया गया और बोला गया कि आप पा दिए। अमेरिका के पदक्कड़ ने बहुत कोशिश की, पर उसे पद आया ही नहीं, तो उसे स्टेज पर से उतार दिया गया। चाइना, पाकिस्तान, भारत, इन तीनों देशों को छोड़ करके लगभग सारे देश इस पाद कंपटीशन में फेल हो गए थे। तब अमेरिका के पाद कंपटीशन मंच द्वारा एक बार फिर से अनाउंसमेंट किया गया कि कृपया चाइना के पदक्कड़ हाजिर हो। तो वहां पर चाइना का पदक्कड़ स्टेज पर आ गया। तो अनाउंसमेंट ने पूछा कि आपके पदवास में ऐसी क्या खासियत है कि आप चाइना से चल करके अमेरिका आए हैं इस पाद कंपटीशन में हिस्सा लेने। तो चाइना का पदक्कड़ बोला, अरे भाई, पहले हमारे पीछे माइक तो लगाइए, तब पता चलेगा कि चाइना के पदक्कड़ में कितना ताकत और कितना पावर है। तब चाइना के पदक्कड़ के पिछवाड़े माइक लगाया गया। उसने इतना तेज पादा कि पूरी धरती हिलने लगी। 2 मिनट के लिए भूकंप आ गया और वहां पे जितने सारे दर्शक इस पाद कंपटीशन को देखने के लिए बैठे थे, सारे के सारे गंजे हो गए। खुद जो अनाउंस कर रहा था वह खुद गंजा हो गया। सभी लोगों ने अपने सर के बाल को सुहराने लगे। सुहराने पर पता चला कि सर पर बाल ही नहीं है। सारे के सारे लोग गंजे हो गए। तब अनाउंसर ने कहा, भाई मान गए आपको, आपके पदवास में वाकई ताकत है। सारे के सारे लोग आपके पादने से गंजे हो गए। मुझे लगता है इस प्रतियोगिता को, इस पाद कंपटीशन को आप ही जीतेंगे। तब अमेरिका के पाद कंपटीशन मंच द्वारा एक बार फिर से अनाउंसमेंट किया गया कि कृपया पाकिस्तान के पदक्कड़ हाजिर हो। तो पाकिस्तान का पदक्कड़ मंच पर हाजिर हो गया। तो अनाउंसर ने पूछा पाकिस्तानी पदक्कड़ से कि आपके पदवास में ऐसी क्या ताकत है कि आप पाकिस्तान से चल करके अमेरिका आए हैं इस पाद कंपटीशन में हिस्सा लेने। तब पाकिस्तानी पदक्कड़ ने कहा, अरे भाई, हमारे पाकिस्तान के पास पाव भर का परमाणु बम है, आधा किलो का परमाणु बम है, 100 किलो का परमाणु बम है, परंतु मैं ऐसा पदान पा दूंगा कि हमारे परमाणु बम की, हमारे पाकिस्तान में जो परमाणु बम है उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं ऐसा पदान पा दूंगा कि पूरा अमेरिका साफ हो जाएगा। तब अमेरिका के पाद कंपटीशन के अनाउंसर ने पाकिस्तानी पदक्कड़ के पिछवाड़े के पीछे माइक लगाया और कहा, चलो पादो। पाकिस्तानी पदक्कड़ ने पादा तो सही, पर पादते समय पैजामे में ही झाड़ा फिर दिया, मतलब कि पैजामे में ही हक दिया। तब अमेरिका के पाद कंपटीशन टीम द्वारा चेक किया गया तो पाकिस्तानी पदक्कड़ ने अपने पैजामे में ही झाड़ा फिर दिया था। तब पाद कंपटीशन के अनाउंसर ने कहा, तुम पाकिस्तानी बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, परंतु करते कुछ नहीं। चले थे पूरे अमेरिका को साफ करने, जाओ अपना लैट्रिन साफ करो। यह करके पाकिस्तानी पदक्कड़ को मंच से भगा दिया गया। और उसके बाद जो देश इस पाद कंपटीशन में अमेरिका में हिस्सा लेने आए थे, सबकी निगाहें टिकी हुई थी भारत पर,
कि आखिरकार भारत क्या करने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी पदक्कड़ ने पैजामे में ही झाड़ा फिर दिया और चाइना ने ऐसा पदान पादा था कि सारे देखने वाले दर्शक गंजे हो गए थे। और थोड़ी देर बाद ही अमेरिका के तरफ से अनाउंसमेंट किया गया कि कृपया भारत के पदक्कड़ हाजिर हो। तो अपना भारत का पदक्कड़ मंच पर जाकर के खड़ा हो गया। तो अनाउंसर ने पूछा, आपके पदवास में ऐसी क्या ताकत है कि आप भारत से चलकर अमेरिका आए हैं इस पाद कंपटीशन में हिस्सा लेने। तो भारत के पदक्कड़ ने कहा, हम झूठ मूठ की अपनी तारीफ नहीं करते हैं, हम कर दिखाते हैं। तो अनाउंसर ने कहा, ठीक है, चलो आपके पीछे हम माइक लगाते हैं। तो अनाउंसर ने भारत के पदक्कड़ के पिछवाड़े माइक लगा दिया। भारत के पदक्कड़ के पिछवाड़े माइक लगाए हुए 10 मिनट बीत गया। तब अमेरिका के अनाउंसर ने कहा, अरे भाई, माइक लगाए 10 मिनट बीत गया और आपने अभी तक पादा नहीं। तो भारत के पदक्कड़ ने कहा, मेरा काम हो गया। तो अनाउंसर ने कहा, ऐसे कैसे हो गया, कोई साउंड ही नहीं आई। तो भारत के पदक्कड़ ने कहा, जो बादल ज़्यादा गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बादल नहीं गरजता है वह ज़्यादा बरसता है। 5 मिनट रुकिए, सब समझ में आ जाएगा। और जैसे ही 5 मिनट बीता, वहाँ पाद कंपटीशन के मंच पर एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। उस पत्थर की मूर्ति ने सबके सामने अपने हाथों से अपना नाक पकड़कर मुद लिया। यह देखकर सभी लोग हैरान हो गए कि भला पत्थर की मूर्ति अपना नाक कैसे मुद सकती है। और वहाँ पे जितने सारे दर्शक बैठे थे सभी के सभी बेहोश हो गए, और उनके साथ साथ चाइना का पदक्कड़, पाकिस्तान का पदक्कड़, वो दोनों भी बेहोश हो गए। तब अमेरिका ने डॉक्टरों की टीम बुलाई और डॉक्टर आए, उन सभी का चेकअप किया। तो पता चला सारे के सारे दर्शक मर चुके थे, और उनके साथ साथ चाइना का पदक्कड़, पाकिस्तान का पदक्कड़, वो दोनों भी मर चुके थे। तब अमेरिका के अनाउंसर ने कहा, भाई मान गए भारत के पदक्कड़ को, इसने पादा आवाज भी नहीं किया, इतने सारे लोग मर गए। अगर आवाज किया होता तो मेरे ख्याल से पूरा अमेरिका साफ हो गया होता।